नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है। पहले संकेत, अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि अगर भगवान हमारे साथ है तो सफलता क्यों मिलेगी। कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको सफलता ही मिलेगी। और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको सफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। दूसरा संकेत, जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे, और अगर आप किसी को बताने में सफल होगी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वह कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस पर ध्यान नहीं देंगे या वे इसे नजरअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत, भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने का प्रयास में गजाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार माया है और भगवान को प्राप्त करने में ही सत्य है। जब आपको दुख मिल रहा है तो समझे आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। चौथे संकेत, भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी सफलता का रास्ता ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान के साथ होने पर आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे। आप चाह कर भी गुस्सा नहीं कर पाते। आपका गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। आप खुद पर विश्वास नहीं होता, चाहे कैसी भी अवस्था हो आप गुस्सा नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि मैं गुस्सा करूं, पर अंदर से गुस्सा जो है वह आता ही नहीं है, वह उत्पन्न ही नहीं होता। वह ईश्वरीय कृपा ही होती है जो आपके शरीर में, आपकी आत्मा में इतने सारे बदलाव लेकर आती है कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है। ईश्वरीय कृपा जब आपको मिलती है तो आपका आध्यात्मिक जीवन तो बदलता है और साथ में आपका भौतिक जीवन भी बदल जाता है। पांचवा संकेत, भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसने आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी सफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है और जब नया बदलाव आएगा तो आपको सफलता की ऊंचाइयों की सीढ़ी पर जान से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। छठा संकेत, भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ने हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं।
आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होता है और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सके। 7वां संकेत, आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मां ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिया में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी कम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। 8वां संकेत, जब ईश्वर की अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जो बदलाव आता है वह आता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर नाम का गुणगान करता हूँ, उनके नाम का बखान करता हूँ, उनकी महिमा का बखान करता हूँ। जिस भी देवता को आप मानते हैं उन देवता के प्रति प्रेम व श्रद्धा आपके अंदर आ जाती है कि आपका मन करता है कि सदा उन्हीं के नाम में मग्न, उन्हीं के नाम को मैं लेता हूँ कि महिमा का गुणगान करता हूँ। आप में लाखों के सामने आंखें बंद हो या आपकी आंखें खुली हो, वही आपको उनका ही चित्र आपको दिखाई देता है। आप जहां जा रहे हैं वहां पर भी आपको ऐसा ही दिखाई देता है कि आपके आसपास के मंदिर में वही विराजमान है। आप भेदभाव करना भूल जाते हैं और हर जगह पर आपको वही नजर आते हैं। खानपान में बदलाव, जब माता लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती है तो वहां के लोगों का खानपान सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में पवित्रता का वास हो रहा है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और शांति का संचार होता है। नीलकंठ पक्षी का दिखना, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो इसे महादेव की कृपा का संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। सफेद गाय का बार बार दिखना, यह देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा होने का संकेत है। 9वां संकेत, जब आप किसी व्यक्ति को या किसी जीव को तड़पते देखते हैं, आप परेशान देखते हैं, जैसे जीव कोई घूम रही है, वह की है प्यासी है या कोई व्यक्ति है भीख मांग रहा है, अब भोजन के दलाल भोजन के लिए वह आपसे पैसे मांग रहा है, आपका जो दिल पिघल जाता है कि आपका मन करता है कि इसको मैं अपना सर्वस्व जो है वह दान दे दूं और यह दुनिया जो है अब जीने लायक नहीं है। आपका मन करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इनको इस स्थिति से मैं बाहर निकाल पाऊं, इनको ऐसे रास्ते पर ले जाऊं जिससे यह अपना गुजारा कर सकते हैं, यह एक अच्छी स्थिति में आ सकें। 10वां संकेत, जब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है तब किसी भी जीव को आप परेशान नहीं देख पाता, आपके मन में वह दया भाव उत्पन्न हो जाता है, आप हर जीव से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। वह जब आप मंत्र जप करते हैं, अगर आपने यह संकल्प किया है कि मुझे 3 माला करनी है, मुझे 5 माला करनी है, तो जैसे जैसे आप मंत्र जप करते आपका मन जो है वह अंदर से आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और आपका मन जो है वह रोक नहीं पाता आपके हाथ को और आपको 5 माला करते आप माला बढ़ाते जाते हैं। आपको ना थकान महसूस होती है ना ही आपका ध्यान कहीं और जाता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपको काम है, अपनी ड्यूटी पर जाना है, आपको आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको खाना भी खाना है, कुछ भी नहीं ध्यान रहता। उस समय से एक चीज ध्यान रहता है, ईश्वरीय कृपा आपको सिर्फ ध्यान रखता है कि ईश्वरीय नाम में मग्न हो जाऊं। आपको याद रहता है कि इस मंत्र का जाप करते रहो कि वह जोन ऊर्जा होती है ईश्वर की आपके ऊपर कृपा करने शुरू कर देती है। 11वां संकेत, जब आप लड़ाई झगड़े देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं या फिर कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है,
कोई पैसे के लिए लड़ रहा है तो उस समय आपको जो मन है वह इस दुनिया से वैराग्य होने को मन करता है। ऐसा मन करता है कि संसार को छोड़ दो, यह जो माया इस संसार को छोड़ दो। यह सभी लोग पता नहीं क्यों आपस में लड़ने झगड़ने पर तुले हुए हैं। आखिर क्यों यह लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, जबकि यह संसार है, यह मोह माया है। तो आपका मन जो है वह वैराग्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि सबको छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं, एकांतवास में अपने इष्ट देव का ध्यान करूं, एकांतवास में अपने इष्ट देव के नाम को ही स्मरण करता रहूं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।